नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या? तो एनालिटिकल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बौद्धिक क्षमता भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। जो भी स्टूडेंट घबरा रहे थे रीजनिंग को लेकर, अब देखिए आपके पास सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सब आपके एएनएम के एग्ज़ाम में सब पूछे गए क्वेश्चन है। चाहे 88 से 53 वाले एग्ज़ाम ले लीजिए। बीटीएससी में तो ये सिलेबस में नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ टेक्निकल पोर्शन से ही पूछा गया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन होंगे, और यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कर रहे हैं, और ये नोट्स और जो जीके जीएस और उसके बाद टेक्निकल का जो क्लासेज है वो प्रॉपर आपके चल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा, 70 50 87 29 96। इससे आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी होंगे और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा। अब आप देखिए किस तरीके से हम आपको रीजनिंग बताने जा रहे हैं, उसी आसान तरीके से हम आपको मैथ भी बताएंगे। और जीके जीएस तो बहुत ही इजी आपको पूछे जाएंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बहुत ही शॉर्टली नोट देंगे, जिससे आपको जीके जीएस से सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझने वाली बात और उसमें बनाने वाला तो दो में है, रीजनिंग और मैथ में। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा और समझ के बनाना पड़ेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन दोनों में से किसी में नहीं आएगा, और इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर। आप लोग ज़्यादा ट्राई करिएगा कि व्हाट्सअप मैसेज करके ही क्लासेज लें। कॉल करने पर थोड़ा सा हमें भी परेशानियां हो जाती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, इसमें सिर्फ अच्छा से समझना होता है। कह रहा है कि यदि सफ़ेद को लाल कह रहा है, मतलब कि कोई चीज़ सफ़ेद है तो उसको ये लाल मान रहा है। अब अपना दिमाग मत चलाइएगा। रीजनिंग में जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी को मान के चलिएगा। जैसे ये कह रहा है कि सफ़ेद को लाल, उसके बाद है कॉमा है अगला, लाल को पीला। सफ़ेद को लाल कहा, लाल को पीला कहा, पीला को हरा कहा, और हरा को क्या कहा, नीला कहा। अब कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर है, तो हल्दी का रंग कैसा होता है? तो हल्दी का रंग कैसा होता है? हल्दी का रंग आपको पता है कि पीले रंग का हल्दी होता है, ये सबको पता है। तो अब इसमें देखिए पीला किसको कहा गया है, तो पीला यहाँ पर है, तो पीला को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और जो भी चीज़ पीला है उसको ये क्वेश्चन के अनुसार हरा कह रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। है ना, बिल्कुल आसान। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन बदल दे, यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि जैसे कि कहेगा भैंस का रंग कैसा होता है, ऐसे तो इसमें काला ऑप्शन में नहीं है। अगर यहीं पे अगर दे दिया जाए कि हमारे शरीर का या ब्लड जो खून होता है उसका रंग कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि खून का रंग कैसा होता है, अब तो क्वेश्चन इस पर किसी तरीके से बन सकता है, खून का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब आप क्वेश्चन में देखिए लाल को क्या कह रहा है, तो सफ़ेद को तो लाल कहा है, लेकिन लाल को क्या कहा है, पीला कहा है। तो उस अनुसार हमारा पीला हो जाता। इस तरीके से कुछ भी मतलब पूछ सकता है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अटैम्प्ट करेंगे। अब दिक्कत आपको नहीं होंगे। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो भी स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, आप लोग को अगर रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर आप लोग इस क्लास में जुड़िए। आपका रिजल्ट की गारंटी है, निश्चित ही आपका जो आपका रिजल्ट है वो होगा। आपने एएनएम का जो वीडियोग्राफी टॉपिक है उसमें भी देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास चल रहा है। अब नॉन टेक्निकल में रीजनिंग अभी कोई शुरू नहीं किया, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग बढ़ा रहे हैं। अब आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के हैं और हो जाएगा आपका रीजनिंग पूरा क्लियर। मैथ इससे भी आसान में हम आपको बताएंगे। और जो भी आपका फ्रेंड होंगे सर्किल में, उसे भी वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। आप लोगों को सुबह में ही हमने आपको क्लास के ग्रुप में PDF जीके जीएस का प्रोवाइड कर दिए थे, और भी आपको मिलेंगे, उसका भी क्लास होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लीजिए।
ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में से कौन सा पद गलत दिया गया है। इसमें श्रृंखला दिया गया है, इसमें से कौन सा पद गलत दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये श्रृंखला है ना, देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 से कितना गया, 2 से 6 पे गया, 6 से 12 पे गया, 12 से 20 गया, 20 से 32 गया, 32 से 42 गया। अगर हम 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। यहाँ पे 6 से 6 गया है 12, मतलब अगला में से पिछला घटाएंगे तो कितना, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, मतलब कि 6 बढ़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अगर 12 से 20 गया है तो मतलब कितना, 8 बढ़ा है। 12 8 20 होता है ना, अगला में से 20 में से 12 घटाइएगा तो आपको 8 आ जाएगा। यहाँ पर 20 बढ़ा है, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर 8 बढ़ा है, यहाँ पर देखिए 20 से कितना गया है, 32 गया है, तो 32 में से 20 घटाइएगा तो 12 बढ़ा है। यहाँ पर देखिए 10 बढ़ा है ना। तो देखिए इसमें से कौन ऐसा गलत है। देखिए अंतराल में तो ठीक जा रहा है, देखिए 2 से यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 6 बढ़ा, यहाँ पे 8 बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ जो गया है तो इस दोनों के बीच में 10 बढ़ना चाहिए, तब ना हमारा अंतराल सही होगा। देखिए यहाँ से यहाँ गए तो 4 बढ़ा, यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, 8 मतलब कि हमको अंतर आ रहा है, उसके बाद कितना होना चाहिए, 10 आना चाहिए, अगला 2 का अंतर, मतलब 2 को घटाए तो 4 आया, फिर अगला 2 को घटाए 6 आया, इस 2 को घटाए तो 8 आया, और 32 में से 20 घटाने तो हमको 12 आ रहा है, लेकिन हमको आना चाहिए था 10। तो ये कब आता, अगर यहाँ पर 30 रहता तो हमारा सही हो जाता, ठीक है, लेकिन है नहीं, तो हमारा गलत क्या हो गया, यही हमारा जो वहाँ पर 32 लिखा गया है वो इस श्रृंखला गलत है, ठीक है। वहाँ पर अगर 30 रहता तो हमारा बात बन जाता, एक तरीके से रूल को फॉलो करते हुए चलता, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उस पर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए, हम आपको करवाएंगे इसका भी। वैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ भी लग सकते हैं, इसलिए हम इसको पीछे से करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैसी ही है जैसा अमरूद, सेब और संतरा। 4 ऑप्शन नीचे में दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन वैसा ही है जैसे कि अमरूद है, सेब है और संतरा है। तो देखो अमरूद, सेब और संतरा, इन 3 से आपको पता नहीं चल रहा है कि तीनों क्या है, तीनों फल है। क्या है, फल है। यहाँ पर देखिए क्या है, फल है, लेकिन कह रहा है कि वैसे ही है, पेड़ तो वैसे होंगे नहीं, पत्ता भी वैसा होगा नहीं। अगर ये पूछ रहा है कि ये तीनों है क्या, तब तो हम फल करते, लेकिन कह रहा है कि वैसा खोजिए जो इन तीनों के तरह ही है, तो आम हो जाएगा। सेब, अमरूद, संतरा, आम, ये सब क्या है, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या, फल है ही वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके से आपका इसमें दिमाग को टेस्ट किया जाता है, मतलब कि उसमें दिमाग के बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है, किस तरीके से आप सोचते हैं, और कुछ रहता नहीं है रीजनिंग में, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे उसको बार बार देखिएगा, निश्चित ही आ जाएगा। फर्स्ट बार अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा कठिन भी लगेंगे, लेकिन 1 बार 2 बार देखिएगा, नोट्स आपको मिलेंगे, उस नोट्स से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बन जाएगा, कोई भारी है नहीं। ये थोड़ा सा है कि जिस प्रकार कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, उसी प्रकार देखिए कंप्यूटर में मॉनिटर लगा रहता है, आप लोग पढ़े होंगे कभी, ये उसको मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटर लगा रहता है। सीपीयू मतलब कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, अंदर में सारा चीज़ इंस्टॉल करके लगाया जाता है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर में लगा हुआ चीज़ है। उसी तरीके से आप ऑप्शन में देखिए, कार में इंजन होता है, ड्राइवर तो उसमें कर रहा है, मतलब ड्राइवर उसमें लगा तो नहीं रहता, लेकिन ड्राइवर भी उसमें होता है, लेकिन उसका पार्ट नहीं है। म्यूजिक सिस्टम, प्लेयर, साउंड, ये भी उसका पार्ट है। उसके बाद क्या है, पेड़, हवा, जल। पेड़ से हवा और जल का तो कोई संबंध नहीं है, पेड़ में टहनी होंगे, जड़ रहता तो समझते कि हाँ चल उसका पार्ट है। पलंग, बिछावन, बच्चा, ये भी उसका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम का ही पार्ट है प्लेयर और साउंड।
साउंड रहेगा तभी ना म्यूजिक सिस्टम चलेंगे। प्लेयर जैसे कि आप लोग कोई चीज़ को प्ले करते हैं, प्ले करने वाला चलने वाला रहता है ना, जैसे घूमते हुए आप सीडी प्लेयर डिस्क शॉट सब में देखते होंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कार में अगर जैसे इंजन दिया है उसी तरीके से और कुछ रहता है, उसका बहुत सारा पार्ट होता है, तो वो रहता तो हम मान लेते, लेकिन ड्राइवर कार का तो पार्ट नहीं है। ड्राइवर तो एक चलाता है, वो उतर भी सकता है, जा भी सकता है, तो उसका पार्ट हम नहीं मान सकते। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। इस टाइप में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने वाला रहता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए डायग्राम कागज, कॉपी, लेखन सामग्री, कह रहा है कि कागज और कॉपी और लेखन सामग्री को आप कैसे दर्शाइएगा। एक कागज है, डायग्राम कागज और कॉपी, मतलब कि एक डायग्राम बना हुआ, मतलब कोई चीज़ का डायग्राम फिगर बना हुआ कागज है और कॉपी है, तो ये किस में आ जाएगा। तो कागज भी एक क्या है, लिखने वाले सामग्री है। जो डायग्राम कागज है वो लिखने वाला सामग्री है ना। कॉपी भी क्या है, एक मतलब कि लिखने वाला क्या है, सामग्री है। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, मतलब कि इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे क्या, ऑप्शन से समझिए, एक इससे भी आसान क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे रहेगा कि पुत्री, महिला, माँ। देखो, तो पुत्री जो है वो माँ भी हो सकता है। माँ मतलब कि पुत्री माँ हो सकता है, और ये सब पुत्री और माँ दोनों क्या है, एक कॉमन है, महिला के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि महिला कह दिए तो उसी के अंतर्गत ना पुत्री भी आएगा और माँ भी आएगा। तो उसी तरीके से ये है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। जो लेखन सामग्री है उसी में ना, आप चाहे कॉपी पे लिखिए या जो डायग्राम वाला कागज़ समझिए उस पर लिखिए, तो वो दोनों क्या है, एक लेखन सामग्री को दर्शाता है। तो इसलिए मतलब कि ये वाला जो डायग्राम है ये लेखन है, ये मान के चलिए क्या है, कागज, डायग्राम कागज है, और ये कॉपी है, तो ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। तो आप लोग इसको मतलब कि भारी मत समझिएगा, धीरे धीरे फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो थोड़ा टफ लगेंगे, धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा, बहुत इजी लगने लगेगा। आज बहुत क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, इसके बाद अगला क्लास में हम लोग इसका ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये कैसे बढ़ रहा है, 1 से 4 गया, 4 से 9 गया, 9 से 16 गया, 16 से 25 गया, 25 से 36 गया। देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है आपको, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये देखिए ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या, उसको 2 बार लिखिए। जैसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 को 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे, कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 गुना 3, 3 3 9, तो उसी तरीके से आपका हो गया ना। तो 4 का स्क्वायर है, अगला देखिए 25 है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 36 है, 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर है, 6 गुना 6 छछा के 36। तो अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना 7 कितना होगा, 7 49। देखो 49 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। थोड़ा समझने वाला है। अब फर्स्ट बार आप समझ गए तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप माइंड में आ जाएगा कि ओ देखने से लग रहा है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो हम अगला सोच लेंगे। अगर यहाँ पर 49 दिया रहता, मान के चलो यहाँ पर 49 दिया रहता, उससे अगला टर्म मिसिंग रहता, तो ये 7 का स्क्वायर है, अगला कितना 8 का स्क्वायर हो जाता, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार लिखिए तो 8 8 64 हो जाता। ये देखिएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आएंगे आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आसान भी रहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। 4 ऑप्शन दिया है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बादल, पृथ्वी। कह रहा है इसमें से 3 समान है लेकिन एक अलग है, तो बताइए आप, इसमें से देखने से लग रहा है क्या अलग हो। सूर्य कहाँ है, ऊपर है, चंद्रमा भी आपको ऊपर दिखता है, बादल भी ऊपर दिखता है, पृथ्वी तो ऊपर में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सूर्य। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सोचें तो सूर्य क्या है, एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, और बादल ऐसा कुछ ग्रह उपग्रह है नहीं। तो ये इसका इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे अलग है। जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक में दे देगा, एक ऑप्शन दे दिया है केला, दूसरा में दे दिया सेब, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको गोभी, चौथा आपको दे दिया संतरा। ठीक है, तो ये सब क्या है, फल है। यहाँ पर अगर मान के चलो, इसमें कंफ्यूज कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर अगर मान के चलिए गुलाब दे दिया, गुलाब या चमेली, तो देखिए ये सब फल है और ये क्या है, गुलाब फूल है। तीन सेम है, एक अलग है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। उसी तरीके से और भी मतलब पूछ सकता है। जैसे क्या दे देगा कि मछली, उसके बाद दे देगा आपको मछली हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, और इस तरीके से एक और अलग दे देगा आपको। तो उस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से उसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। ABCD के अक्षर पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस पे भी घबराइएगा ना, बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे क्या है, जी से कितना गया, H गया, कितना गया, एक बढ़ा, GHIJ, मतलब एक एक बढ़ रहा है। इसमें देखिए I के बाद JKL, एक एक बढ़ रहा है। तो ये भी सही, ये भी सही। कह रहा है तीनों में से अलग होना चाहिए। LMN नहीं होगा ना, तो आप ABCD एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। वो ट्रिक हम आपको एग्ज़ाम समय में भी बताएंगे। जैसे आपको एग्जामिनर रफ कॉपी पेज देते हैं, तो उस समय ABCD लिख लीजिएगा ऊपर में, उसका नंबरिंग भी कर दीजिए। एक नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, वो सब हम ट्रिक बताएंगे। वो सब बहुत ऐसे ट्रिक है जिससे आपको सिलेक्शन होंगे। जैसे क्या है, LMN, N के बाद क्या आता है, O आता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो ये अलग हो गया। अगर टी के बाद क्या आता है, UVW, ये एक एक से बढ़ रहा है। तो ये तीनों तो सेम है, ये अलग है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और वही आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। देखिए श्रृंखला वाला, आप तो आप चैंपियन होगी इसको बनाने में। जैसे क्या है, 2 6, 2 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ से कितना गया, 6 गया, उसी पे है लेकिन इसको सही करके दिया है। 6 से कितना गया, 12, 20, 20 में से 12 घटाइएगा तो कितना, 8, मतलब 12 8 20, 20 से 30 गया तो मतलब 10 बढ़ा। देखिए दो कितना बढ़ रहा है, देखिए 2 4 से 6 जा रहा है, 6 से 8 जा रहा है, 8 से 10 जा रहा है, तो 10 से 12 जाएगा। अगला 12 होना चाहिए अंतर, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए। 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कौन सा क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, उसको अगला क्लास में और भी उस टाइप पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है। अगला है घोड़ा अस्तबल, मतलब क्या, घोड़ा कहाँ पे रहता है, तो घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो वायुयान कहाँ पर रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो वायुयान कहाँ पे रहता है, तो हैंगर में। कहाँ पर रहता है, हैंगर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्लास। जिसको भी जो भी क्वेश्चन में डाउट होंगे वो बता सकते हैं।
आपको सारा अगला क्लास में सारे डाउट्स उस टाइप के क्वेश्चन और भी करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको सारा क्वेश्चन आसानी से बन सके। रीजनिंग और मैथ आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन सब आएंगे। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही नॉर्मल है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको कठिन लगेगा, फिर दोबारा रिवाइज करिएगा तो आसान लगने लगेगा। ठीक है।